हेलो। मैं ज्योति। मैंने डॉक्टर नेहा एस गुप्ता मैम के साथ मैं उनसे जुड़ी थी दिसंबर 2024 में। 1 साल मुझे अब कंप्लीट होने को है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो ये चीज़ें क्या होती हैं। मुझे ट्रस्ट भी नहीं था, शायद मुझे पहले इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, तो इसलिए शायद ट्रस्ट इशू था मुझे। तो मेरा एक काफ़ी बहुत बड़ा ड्रीम है, मेरे घर को लेके ड्रीम था। तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेस रहती थी, काफ़ी टेंशन में रहती थी। एक दिन मैंने वैसे नॉर्मली मैम भी बैठे थे, तो हमारी एक कन्वर्सेशन चल रही थी किसी चीज़ को लेके। तो मैंने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया कि मैम हमारे घर की कंडीशन ऐसे ऐसे हो चुकी है कि मैं उसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाऊँगी। तो और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन भी ऐसी नहीं है, ना ही मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है कि मैं उस घर को बना सकूँ। तो मैम आप मतलब आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है या कुछ भी उसको लेके आप कुछ बताएंगे कि अगर बुरा होने वाला है तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी रहूं, या कब बनेगा मेरा घर। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन थी उस चीज़ को लेके। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी और मैम ने मुझे कहा कि ज्योति, तुम्हारा जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो 2025 मतलब इसी साल के एंड में स्टार्ट होता दिख रहा है। तो मैंने वो चीज़ सुनी और मैं काफ़ी खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई उस चीज़ को लेके। बट मैं प्रैक्टिकल नहीं हो पाई क्योंकि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी थी नहीं, ना ही मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं उस चीज़ को लेके प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही थी। लेकिन टचवुड 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ एक कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ, बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो उन्होंने कहा कि हम दिवाली के बाद अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ मेरे लिए ऐसी हुई कि हाँ, मुझे किसी भगवान ने आके मुझे बताया और वो चीज़ पूरी हो गई। क्योंकि जिस चीज़ का हमारे पास रास्ता ही नहीं था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी, और मैं दिल्ली में इतना बड़ा घर बनाने के लिए सोच भी नहीं रही थी, सोच पा ही नहीं रही थी। बस मैं इस चीज़ को लेकर टेंशन में थी कि अब हम उस घर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। जब मैम ने कहा तो उस चीज़ को लेके मैं प्रैक्टिकली सोच रही थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं डाउट चल रहा था। बट जब वो चीज़ हुई तो मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं मैम से मिली। अभी भी मतलब मुझे कोई भी ऐसा कोई टेंशन होती है तो वो मुझसे डायरेक्ट या तो पूछ लेते हैं या तो मैं पूछ लेती हूँ, और वो मुझे बिना किसी एक उसके कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ या बिना किसी ईगो के वो मुझे हर चीज़ का आंसर देते हैं। सीधा सच्चा नाइस एस्ट्रोलॉजर। अगर आपको भी अगर आपको भी नहीं पता चल रहा है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या होगा, तो आप अभी डॉक्टर नेहा एस गुप्ता से ज़रूर मिलें। थैंक यू।